नमस्कार। जनमन टाइम्स के जनमन संवाद कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जनमन संवाद में आज जिस व्यक्ति विशेष से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं वो नौगौद विधानसभा की राजनीति में सक्रिय है और युवा महिला नेत्री हैं। जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 6 की सदस्य हैं और विधानसभा की कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी कर रही। तमाम चर्चाओं के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं संध्या कुशवाहा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। संध्या जी, जिला पंचायत की सदस्य कुशवाहा समाज में आप सक्रिय हैं और नेता के रूप में काम कर रही हैं जिले में जी। कैसे देखती हैं आप पूरा अपने राजनीतिक सफर को? मेरी भैया शुरुआत ही हुई थी सामाजिक संगठन से और मैंने 2015 से स्टार्ट किया था। सामाजिक संगठन में काम किया, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर यहाँ तक का सफ़र मेरा जिला अध्यक्ष में नहीं, मैं जिला प्रशासन के। उसके बाद मैंने 2017 में कांग्रेस पार्टी में आने का सोचा और मन बना लिया था कि मुझे काम करना है। और शुरुआत थी हमारी 18 में मैंने सदस्यता ली और उसके बाद मेरी सक्रियता बढ़ती गई और आज मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में नौगौद विधानसभा से एक अच्छी लीडरशिप के तौर पर अपने आप को। तो क्या लगता है जो वर्तमान में जो लीडरशिप है या जो रही है उस लीडरशिप में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, इसलिए या आप युवा होने के नाते आना चाह रही हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अभी जो इतने टाइम से हमारे जो यहाँ के लीडर हैं, पुराने लीडर कह सकते हैं, वो बुजुर्ग भी हैं। पूर्व विधायक यादविंद्र सिंह जी, उन्होंने काफ़ी टाइम राजनीति को दिया है और कांग्रेस पार्टी को दिया है। 40 साल उनका इस पार्टी के एक कार्यकर्ता और एक अच्छे लीडरशिप के रूप में उन्होंने व्यतीत किया है और आप ये मान सकते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जगह काम किया होगा, अच्छा काम किया है। जनता उनको मानती है, वो जनता को मानते हैं, इसमें कोई दौराय नहीं है। पर उस चीज़ से अगर हम अपने आप को दूर करके ये देख सकते हैं कि भाई उनका टाइम उन्होंने यंग जनरेशन से स्टार्ट किया था और आज उनकी एज हो चुकी है और आज हमारी यंग जनरेशन है, हम भी यंग है, तो हमारा भी एक समय और टाइम है काम करने का अभी, तो हमने अभी स्टार्ट किया है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो आना है, क्योंकि राजनीति में सबकी खुद की इच्छाएं होती हैं, काम करने चाहते हैं लोग बाग, तो स्वाभाविक है कि अपनी उम्र के हिसाब से ही आएंगे। ठीक है। अब ये तो नहीं कि चलो हम हमारी उम्र एज हो ज़्यादा हो जाए फिर हम काम करें, पार्टी हमको मौका दे। तो पार्टी मौका कब देती है नहीं देती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि हम अपने लिए कब से सक्रिय हैं और कब काम करना चाहते हैं, हमारी उम्र क्या, हमारी एज क्या है और हम जो करना चाहते हैं, अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए मायने करती हैं। तो मुझे लगता है कि हमने जो ठीक है, आप युवा है, महिला नेतृत्व कर रही हैं, समाज का भी नेतृत्व कर रही हैं। नौगौद विधानसभा की बात करें, चाहे 1952 से लेकर के आज तक जी जो भी यहाँ पे विधायक रहे, लगभग राज परिवार से विधायक रहे और दूसरे क्षत्रिय समाज से आने वाले लोग यहाँ से विधायक बनते आए। बिल्कुल। तो संध्या कुशवाहा उस पूरे सिनेरियो में कहाँ फिट बैठ रही? अब देखिए, पहले का उद्देश्य भानवे से जो अभी तक हुआ है चुनाव, अभी तक वर्तमान चुनाव, ठीक, 18 तक चुनाव, 18 तक, हाँ 23 में नहीं, सॉरी, 18 तक के चुनाव में हम देख सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस में हमेशा से क्षत्रिय समाज से ही टिकट मिली है यहाँ पर। क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस में कभी कोई दूसरा दावेदार भी नहीं था जिसने मांग की हो। आज अब हम लोग मांग रहे हैं तो दिख रहा है कि कोई दावेदारी में है और उनके टाइम पर सिर्फ वही थे यादविंद्र दादा, उनके अलावा किसी ने कोई दावेदारी कभी की नहीं। और जब तक मांगोगे नहीं तो दिखोगे कैसे आप? ठीक है, युवा है आप, पर आपको नहीं लगता कि अनुभव की कमी है और महिला नेत्री हैं, थोड़ा जल्दबाजी में है विधानसभा की दावेदारी करने के लिए? क्योंकि ये एक वाकया भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले महीने जब जीतू पटवारी यहाँ दौरे में आए, पार्टी मीटिंग हुई, पार्टी मीटिंग में 2 महिला नेत्रियों ने अचानक से बाइक पकड़ा और अपने अंदर की भावनाएं उन्होंने बोल दी। उसमें एक आप भी थी और डॉक्टर रश्मि सिंह थी। आपने क्या बोला? आपने बोला कि भाई महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है और आरक्षण की बात कर दी, टिकटों की बात कर दी, तवज्जो की बात कर दी कि इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, नाम नहीं लिया जाता है पार्टी मीटिंग्स में। क्या वजह थी, क्या कलह है वो? देखिए, कलह कुछ नहीं है और हमको लगता है कि अगर यहाँ पे कांग्रेस में सभी को काम करने का अधिकार है, पुरुष भी कर रहे हैं अपनी जगह पे, उनका भी चल रहा है, तो हम महिलाएं सिर्फ घरेलू घर पर या हाउस वाइफ के लिए ही नहीं बने हैं। हमारी खुद की प्रोफेशनल लाइफ है, हमारे कुछ ड्रीम्स है, कुछ सपने हैं जो हम लेकर जी रहे हैं और हमें भी लगता है कि सिर्फ एक पुरुष ही एक अच्छे समाज, एक अच्छे जिले का या एक देश का नेतृत्व नहीं कर सकता है। हम महिलाएं भी उनसे बेहतर राजनीति में अपना योगदान दे सकते हैं अगर हमको मौका और अवसर मिले। तो जब हम यहाँ बात करते हैं कि देश के अंदर 50% आबादी महिलाओं की है और उसको देखते हुए
अगर पार्टियां ये दावा करती हैं कि महिलाओं को भी बराबर संरक्षण मिलना चाहिए, आज के टाइम पर देखिए महिला आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। हाँ, जब आरक्षण की बात करते हैं तो हम कितने % महिलाओं को देख रहे हैं कि कांग्रेस या भाजपा से महिलाओं को सीट मिल रही है। हम अपनी बिंद की बात करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा करके हम बिंद की बात करते हैं। बिंद में 30 सीटें हैं और 30 सीटों में सिर्फ एक लौती सीट हमारे यहाँ पर वो है रैगांव, जो कि महिला कोटे में है। ठीक है। बाकी उसके अलावा अन्य सीट आप एक भी बता दीजिए, उसके अलावा दूसरी कोई सीट हो कि जो महिला को है, नहीं मिली है आज तक। नहीं, एक बात ये भी कि भाई ये आपका पार्टी का एक अंदरूनी मामला रहा जी, तो पार्टी की मीटिंग, पार्टी के फोरम में आपको जाना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने जल्दबाजी कर दी? और क्योंकि देखिए आजकल तमाम मीटिंग्स में भी मोबाइल्स होते हैं, कैमरा होते हैं, आपको नहीं लगता कि ये वीडियो वायरल होने से एक कांग्रेस का संगठन जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया? ये लग जाता है कि गुटबाजी हो रही है कि ये क्या चल रहा है। इसको आपको नहीं लगता कि आपने पार्टी फोरम को मतलब जा करके आप आवाज़ उठाती, वहाँ उठाती? तो क्या ये कोई मतलब चर्चा है कि ये प्रोपेगेंडा रचा गया कि भाई जीतू पटवारी आ रहे हैं तो हम खुलकर बोलेंगे, तो वीडियो बनेगा, तो वायरल होंगे, तो थोड़ा सा हाईलाइट्स मिलेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपसे बता दूं, ये सारी अफवाहें हैं, ये सब लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। देखिए, एक मंच होता है, मंच के माध्यम से हर व्यक्ति अपनी बात करने का, बोलने का अधिकार है। मुझे भी मिला। इससे पहले मैंने पार्टी में कई कार्यक्रम अटेंड किए हैं, जहाँ पर बड़े बड़े मंची कार्यक्रम लगे, जिसमें कमलनाथ जी का भी कार्यक्रम लगा। उसमें भी हम देखते चले रहेगा, और चुनाव उसके पहले के जितने भी संगठन के तरफ से जो भी कार्यक्रम हुए, उसमें हम लोगों को यथोचित सम्मान नहीं मिला। ये हमने बहुत पहले से नोटिस किया है, आज की बात नहीं है। उस दिन की भड़ास मैंने जो निकाली है, आपसे बता दूं, तो कोई सोची समझी चाल नहीं थी। ठीक है। मैं रियल बता रही हूँ, ये मेरी खुद के अंदर की भावनाएं थी कि उस दिन जो पहले से जो हो रहा था और उस दिन जो हुआ, उन सारी चीजों को लेकर के मैंने अपनी बात, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं जिले में इन लोगों किसी के सामने बात रखती हूँ तो ये बात हमारी आगे दबा दी जाती है। यहाँ क्या हो रहा है जिले में, किस तरह से गुटबाजियां चल रही है, अंदरूनी महिलाओं को, महिला से किस तरह बर्ताव किया जा रहा है क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा, ये चीज कौन बता रहे हैं बताइए? अगर हम नहीं बताएं कौन बताएगा? और उस दिन तो स्वाभाविक ऐसा हुआ कि मुझे बोलना पड़ा। जब बात अगर मंच में औकात की आ गई, तो क्या हम महिलाएं, तो हमारी औकात नहीं है कि हम काम कर सकते हैं या फिर हम उनसे बेटर आगे मतलब फील्ड में उसका नवोदित विकास का नेतृत्व कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है? आज हमने जिला पंचायत चुनाव जीता, तो क्या आपको क्या लगता है कैसे निकाला होगा? हमने मेहनत की है, दिन रात दौड़े हम उस फील्ड में, एक एक पर्सन के पास जाते थे, उनके सुख दुख में शामिल होते थे, और जो छोटी मोटी उनकी आवश्यकताएं होती, जो समस्याएं होती थी, उनको पूरा करते थे। तब मुझे जनता ने समझा और मैंने उनको समझा, और उन्होंने मुझे आज ये यथोचित सम्मान दिया। ठीक है। तो हम फिर नगौद विधानसभा में दावेदारी क्यों नहीं कर सकते? हमारा आज टाइम है, हम आज लड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता ये बातें आप जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा के साथ कहीं पार्टी के साथ पार्टी कार्यालय में बैठ के बात कर सकती थी कि भाई हमको भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, हमारा नाम लेना चाहिए, बड़े कार्यक्रम हो तो हमको तरजीह देनी, मतलब तरजीह मिले, मंच में मिले, ऐसा कुछ आपने बात की जिला अध्यक्ष से? मैंने दिलीप भैया से कई बार मंच में जब ऐसा हुआ तो मैंने कई बार उनको टोका भी, उनसे कहा भी, तो बात भी हुई हमारी। ऐसा नहीं है भैया, बात हुई है, पर हम जानते हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं। ठीक है। देखिए, हम पार्टी में कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में ही रहूंगी, टिकट मुझे मिले या ना मिले। मुझे ये नहीं है कि मैंने इस बार दावेदारी की तो मुझे इसी बार मिले, पर दावेदारी करना हमारा अधिकार है। आपने अपनी बात रखी, आप पार्टी आप पार्टी की जी, मैं बिल्कुल भी, और मैं क्लियर करना चाहती हूँ जनमन टाइम्स के माध्यम से कि भाई अगर किसी लोगों को, अगर लोगों को ये लगता है कि ये किसी के द्वारा कराया हुआ गेम है, तो ये कोई गेम नहीं है, कोई प्रोपोगंडा नहीं है। ये सिर्फ मेरी भावनाएं थे जो मैंने महिलाओं के प्रति रखी कि भाई अगर महिला पार्टी में काम कर रही है तो जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपने घर की बहन बेटी समझकर सम्मान दीजिए। ठीक है। फील्ड में जाकर के पब्लिक प्लेस में कुछ भी गलत शब्दों का उपयोग मत करिए, है ना, क्योंकि ये आपके संस्कार नहीं है। क्योंकि हम एक पार्टी के सदस्य हैं, हम एक परिवार के सदस्य हैं, और मेरी यही भावना है। मैंने कभी किसी को कभी कुछ कहा नहीं, तो मैंने हमेशा सबका सम्मान किया, पर जब हमारे बात मान सम्मान की आएगी तो फिर हम चुप कैसे रहेंगे भैया? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर रश्मि सिंह ने भी मतलब वहाँ से भी चेतावनी दे दी आपके साथी, और वो बाइक में खड़ी हुई मंच में, और भाई विघटन की स्थिति पैदा हो जाएगी, ये कितना सही? देखिए, उन्होंने जो बोला वो समर्थन करते हैं आप इस बात का? हाँ, उन्होंने जो बोला वो सही था, बट पार्टी को लेकर के उन्होंने जो बोला, विघटन की बात जो की जीतू भैया के सामने, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, अगर हम विघटन की बात करेंगे तो फिर पार्टी में कौन किसके लिए काम करेगा? ठीक है। कोई कार्यकर्ता फिर इस तरह से बिखर जाएंगे। तो हमें पार्टी के नेतृत्व में काम करना है, हम पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाली सरकार कांग्रेस की है, फ्यूचर कांग्रेस का है।
तो हम भी कांग्रेस से ही डिपेंड है। हम भी चाहते हैं कि हमें मान सम्मान मिले। और रही बात रश्मि जी की, तो रश्मि जी ने जो बात रखी वो अपनी जगह सही थी, और मैंने जो बात रखी महिलाओं के प्रति वो मैं अपनी जगह ठीक है, नागौर विधानसभा में आ जाते हैं। नागौर विधानसभा में आप क्या विजन देखती हैं? कुछ ऐसे काम जो आप देखती हैं या कराना चाहती हैं, अगर आप पार्टी आपको उम्मीदवार बनाती है, या कुछ भी आप आगे 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 जब भी आप आएंगी जी, क्या देखती हैं नागौर में? क्या मूलभूत समस्याएं आपको लगती? देखिए, अगर हम बेसिकली बात करते हैं जनरली अभी तो बिजली और विद्युत संबंधित है, और आपका पानी हो गया, सड़क हो गई, जो छोटी छोटी जन अब समस्या। युवा है, रोजगार के लिए भी कोई कुछ देखती हैं आप? हाँ, रोजगार के लिए भी हम लोग देख रहे हैं भैया, पर हम चाहते हैं कि हम उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। उसके आगे क्या करना है वो तब तय करेंगे जब हमें उस मंजिल तक हम जब आप विधायक बन जाएंगे, मतलब जब बनेंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि हमको आगे क्या क्या डेवलपमेंट करना है। अभी हम क्या क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब विधानसभा की वो हाँ, उस स्टेज पर जब पहुंचेंगे तब ऑटोमेटिक हमारे पास रास्ते आएंगे कि हमको काम क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपने क्षेत्र का विकास करना है, ठीक है कैसे। तो विधानसभा की दावेदारी कर रही है, ये बता दीजिए। बिल्कुल 100% श्योर। बाकी लोगों से संध्या कुशवाहा कैसे अलग, क्या है, मतलब वो एक क्या क्वालिटी है जो आप आगे लेकर जाएंगी? संपर्क साध रही होगी लोगों से, आपको सुनने को मिलता होगा कि आप आगे आइए, क्या बात, कैसे संपर्क साधती हैं? मैं लोगों से जब काम कराती है लोगों का? जी, काम कराती है क्षेत्र के लोगों को? बिल्कुल। जैसे अभी थाने के काम हो गए और कोर्ट कचहरी वाले काम हो गए जो भी अपने हैं, और जनपद वाले हो गए। ठीक है। बीपीएल की समस्या है, जैसे सुनते हर सारे जो काम है। अब जैसे अभी पीएचई का जैसे फोन आया, उसमें अभी हमारे यहाँ पाइप नहीं पड़ रहा मैडम, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, हमारे हैंडपंप खराब हो गया है। जो छोटी छोटी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो जन समस्या है छोटी छोटी सी, उनको मैं पूरी तरह से सॉल्व करती हूँ जितना मेरे द्वारा बनता है, जितना मेरे पास पावर, उस पावर का मैं पूरा उपयोग कर रही हूँ। आप भोपाल में एक आंदोलन करने गई थी 2 दिन जी, पहले। क्या आंदोलन था वो, किस बात का आंदोलन? वो पंचायती राज संगठन के तहत हमारे जो भी पंच, उप सरपंच, जनपद और जिला, हम लोग जिस तरीके से जीत कर आए हैं, तो आज तक हम देख रहे हैं कि हमें सरकार द्वारा कोई सम्मान अधिकार नहीं मिल रहा है। ठीक है जी, मैं आ जाता हूँ नागौर विधानसभा में फिर से कि भाई आप महिला आरक्षण की बात करती हैं कि पार्टियां बोलती तो रहती हैं कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, बराबर भागीदारी रहेगी, टिकट देंगे जी, सतना के परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्योंकि 7 विधानसभा है जी, 7 विधानसभा में आप कुशवाहा समाज से आती हैं, कहीं ना कहीं समाज का टैग तो लगा रहता है, बिल्कुल बिल्कुल लगा। आप उसका प्रतिनिधित्व भी करती है समाज का। इसी समाज से सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को टिकट वहां सतना से मिल रही है, लगभग मिली। तो कुशवाहा समाज को आपको लगता है कि दो टिकटें कुशवाहा समाज को बांटी जाएंगी 7 विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, क्योंकि हम बात करें डब्बू भैया की, तो डब्बू भैया सिटी एमएलए हैं, सिटी एमएलए को टिकट मिलेगी लगभग तय है, और उनके टिकट कटना नहीं, उनकी करना नहीं। कुशवाहा समाज क्या यहाँ पे दो टिकट दे पाएगा? प्रदेश संगठन ये चाहेगा कि समाज से 2 लोग अलग अलग विधानसभा से चुनाव लड़े, जो कि पास में है विधानसभा? जी, पास में विधानसभा है भैया। अगर आप ये उठा के देख लीजिए कि अभी तक जिले में 7 विधानसभाएं, 7 विधानसभाएं, 2 सीट हमेशा से ब्राह्मण को जाती रही और 2 जाती रही है ठाकुरों को। ठीक है ना? तो दोनों सीट जब हम इनको मिल सकती है, तो 2 कुशवाहों को क्या समस्या है देने में? ठीक है। फिर हमारा जातिगत वोटर भी है, नागौर विधानसभा में सबसे ज्यादा 40,000 वोटर कुशवाहा समाज का है। ठीक है। तो अगर 2 अन्य समाज में अगर जा सकती है, तो फिर कुशवाहा समाज में क्यों नहीं? फिर देना ना देना पार्टी का है, हम उससे जबरदस्ती तो करेंगे नहीं। अगर उनको उचित लगेगा तो वो देंगे, और नहीं लगेगा तो हम उनसे हमारा कोई विवाद नहीं कि भाई हम उनको कुछ पार्टी छोड़ देंगे या फिर दूसरे दल में चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम पार्टी के साथ ही रहेंगे। जो कांग्रेस पार्टी का निर्णय होगा, जो कमलनाथ जी का निर्णय होगा, उस निर्णय पर हम अटल रहेंगे। मतलब पार्टी टिकट चाहे किसी को भी दे जी, तो कांग्रेस के लिए काम करेंगे आप? बिल्कुल सर। तमाम जो चर्चाएं रहती हैं कि कहीं पार्टी छोड़ देंगे, निर्दलीय प्रत्याशी बन जाएंगी, तमाम ये भी चर्चाएं हैं कि भाई एक पार्टी हाल ही में लॉन्च हुई है, विंध्य जनता पार्टी, और महिला विधायक नारायण त्रिपाठी ने वो पार्टी बनाई है जी, और उन्होंने एक अभी टूर्नामेंट कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में भी आप गई थी, अतिथि बिल्कुल, जो कि उस कार्यक्रम में कोई अलग अलग पार्टियों के लोग नहीं पहुंचे, जो भी हो उसका कारण क्या वहाँ पहुंचे। क्या ऐसा तो नहीं कि आप विंध्य जनता पार्टी से भी सोच रही हो, या दूसरी जब भी पार्टी में जाएंगी तो भैया वहां से टिकट ले लेंगी, ऐसा कोई प्लान तो नहीं है आपके पास? नहीं, ऐसा प्लान हमने भैया कभी भी नहीं सोचा है। देखिए, नारायण भैया हमारे मैहर विधानसभा से हैं, वो हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, और वो हमको सम्मान से अगर बुलाते तो हमें अतिथि के रूप में। इसको कोई दूसरा लॉजिक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, डेफिनेटली नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगी, अगर जिसको ये लगता है कि अगर हम किसी के पास, जैसे अभी सांसद जी के यहाँ उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, हम उनके हम द्वारका नहीं गए,
तो क्या आप ये कह दें कि संध्या जी वहां पहुंच गई तो वो भाजपा में जाने वाली है? देखिए, ये लोगों के मानसिकता, ये गलत तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है हम लोगों के प्रति कि मतलब ये जैसे रश्मि जी का मतलब राजनीतिक शिष्टाचार है कि जो कोई बुलाएगा तो आप जाएंगी, बिल्कुल वो बुलाएगा ये। हमारा, देखिए, हमारे दल की लड़ाई है, दल की लड़ाई है सिर्फ पार्टी की, बाकी हमारी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है किसी से। हमारे प्रेम संबंध जैसे आज है वैसे हमेशा रहेंगे सभी लोगों ठीक से। है, एक सवाल और जोड़ता हूँ कि संध्या कुशवाहा क्या समाज की राजनीति करती है? सब वर्गों को, भैया सब वर्गों को सम्मान देती हैं, उनके पास भी जाती हैं। समाज की राजनीति आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सब वर्गों की राजनीति? देखिए, समाज की बात करें तो समाज हमारा घर परिवार है, ठीक है, और जो अन्य समाज है वो भी हमारा अपना परिवार है, अगर हम उस नजरिए से देखें तो। ठीक है, मानते हैं? ठीक है। तो आप ये बताइए, अभी मैंने जिला पंचायत चुनाव जीता है, उसमें ब्राह्मण ठाकुर उसमें सभी लड़े थे, उसमें चौधरी भी लड़े, उसके बावजूद भी मैंने सर्व समाज की वोट पाई। ठीक है, तो क्यों? जहाँ से एक भी कुशवाहा पोलिंग में एक भी कुशवाहा घर नहीं है, वहाँ मैंने ठाकुर की पोलिंग जीती, क्षत्रिय की पोलिंग जीती उस पंचायत की, मैंने ब्राह्मणों की पोलिंग जीती। तो क्यों? अगर मेरे मन में कोई भेदभाव होता या उनको ऐसा लगता कि हमारे लायक नहीं है, तो वो मुझे क्यों सपोर्ट, जबकि उनके ही इस कौम से लोग लड़ रहे थे, ठीक है। क्यों सपोर्ट किया? देखिए, मैं जातिवाद की राजनीति ना ही मैंने कभी मन में लाया है इस थिंग को, और ना मैं कभी करना चाहती हूँ। मैं सर्व समाज की नेता बनना चाहती हूँ और एक अच्छी लीडरशिप करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये सभी मेरे एक परिवार के सदस्य हैं, और मैं सबका सम्मान जितना मैं अपने समाज का करती हूँ उतना भी अन्य समाज का भी करती हूँ। ठीक है। और अभी भी आपने देखा होगा और देखेंगे आने वाले समय में कि मैं जातिवाद की राजनीति को कभी आपको सुनने को भी नहीं मिलेगा कि संध्या एक कुशवाहा समाज की नेता है। अगर संध्या का नाम अगर चलेगा तो सर्व समाज का चलेगा, ठीक है। उसके अलावा नहीं। नागौर विधानसभा से अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या विजन देख रही है, क्या कराने वाली है ऐसा नागौर विधानसभा में कि नागौर विधानसभा की तस्वीर बदलने वाली है संध्या कुशवाहा? कुछ ऐसा कोई प्लान बनाया हुआ है अभी? देखिए, जो भी नागौर विधानसभा के अंदर हमारे कार्य क्षेत्र में जो भी आएगा काम, जैसे एक ITI कॉलेज का हमने सोचा है कि यहाँ पे नहीं है, तो हम अपने नागौर में ही एक ITI कॉलेज, एक हाई सेकेंडरी स्कूल भी दूसरा सोच रहे हैं करने के लिए, कि वो भी अपने यहाँ डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को बहुत भागना पड़ता है। अब स्कूल में अब जैसे ये बंद हो गया, सिमराज चालू हो गया, तो और ऐसी कई चीज़ें, हॉस्पिटल्स है। देखिए, जिस चीज़ की कमी लगेगी कि हमारे इस चीज़ की कमी है और यहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था को और बेटर करने का और सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्षेत्र में जाती है, संपर्क करती है, तो समर्थन कांग्रेस के प्रति आपको दिखाई ज्यादा दे रहा है या संध्या कुशवाहा की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई, एनालिसिस करती है कुछ? अगर हम जैसे क्षेत्र में जाते हैं तो देखो, ये तो 100% है कि यहाँ पे कांग्रेस का प्रभाव है। कांग्रेस जो लहर चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में ही चल रही है, पर नागौर विधानसभा में परिवर्तन की लहर चल रही है, क्योंकि इस बार जनता की डिमांड है, ये हमारी नहीं, जनता की डिमांड है कि वो एक नया फेस, नया चेहरा और एक नए युवा को मौका देना चाहते हैं। नागौर विधानसभा वरिष्ठ नेता जो है और पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह जी हैं, अगर उनको टिकट मिलती है या उनके परिवार से किसी को टिकट मिलती है और किसी को टिकट जी, तो क्या उसी तत्परता और सक्रियता के साथ संध्या कुशवाहा कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे आने वाले चुनाव? पार्टी का आदेश रहेगा, पार्टी तो आदेश करेगी, जब टिकट दे देगी तो ये आदेश तो मानना ही पड़ेगा भाई, टिकट किसी को मिल गई है, आपको कार्यकर्ता के रूप में काम करना। व्यक्तिगत यादवेंद्र दादा से हमारा कोई विरोध नहीं है, या हम कह सकते हैं पारिवारिक जुड़े रहे हमारे घर से वो, और हमने हमारे फैमिली ने उनको सम्मान दिया, तमाम को सम्मान दिया। रहते हो दावेदारी करते, तो एक दावेदार आप भी बस दावेदार हैं और बड़ी मजबूती के साथ दावेदारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर टिकट उनको मिलती है तो हम पार्टी के साथ, हम पार्टी के लिए काम करेंगे। भाई गुटबाजी ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं अपनी लाइफ, अपना कैरियर खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे कांग्रेस से सब कुछ दिया है। मैंने अपनी स्टार्टिंग 0 से स्टार्टिंग की है, अपनी खुद की पहचान मैंने कांग्रेस से बनाई है, और जो मान सम्मान मुझे कांग्रेस में मिला है यहाँ से लेकर ऊपर तक, वो मैं नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि मुझे और भी आगे जाना है, आगे बढ़ना है। अगर इस बार नहीं तो आगे मैं देखती हूँ कि आगे संध्या कुशवाहा का फ्यूचर है। ठीक है, उस नजरिए इस बार नहीं तो अगली बार होगा, पर आप कांग्रेस पार्टी में अड़िग रहेंगी, उसी के लिए काम करेंगी, उसी के लिए वोट मांगेंगी, खुद चुनाव लड़ेंगी, तो फिर वो बात ही अलग हो जाएगी। बिल्कुल भैया। संध्या जी, हमारे साथ आप चर्चा में जुड़ी, जनमन टाइम्स के जनमन संवाद में आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब आपने बड़ी मुखरता से रखे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को हमारी तरफ से ऐसे ही आप हमारी आवाज़ और हमारी जो विचारधारा लोगों तक पहुंचाते रहिए, बस यही हमारी अपील है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।